में खबरों के साथ मैं स्वाति और रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर बदायूं जिले से आ रही है। यूपी के बदायूं जिले में विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रवक्ता ठाकुर बलभद्र सिंह ने हाथरस में हुई घटना के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि देश में बलात्कार जैसे अपराध तभी रोके जा सकते हैं जब अल्प समय में सजा देने का प्रावधान बने। जिस तरह मोदी सरकार SC/ST एक्ट अध्यादेश लाई, उसी तरह बलात्कार जैसी घटनाओं पर कठोर कानून पारित किया जाए ताकि देश की बेटियां सुरक्षित रह सकें। हाथरस घटना को राजनेताओं द्वारा गलत दिशा दे दी गई, जबकि सच कुछ और ही इंगित कर रहे हैं। जो दोषी है उन्हें बचना तो नहीं चाहिए, परंतु निर्दोषों को सजा भी नहीं मिलनी चाहिए। देखिए इस्लाम नगर से नितिन कुमार की रिपोर्ट। कांड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाथरस कांड हो, चाहे बलरामपुर कांड हो, गाज़ियाबाद कांड हो, कानपुर कांड हो, घटना कोई भी हो, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि घटना क्यों हो रही है और सरकार को एक ऐसे कदम उठाने चाहिए। जैसे रामायण में एक चौपाई है, भय बिन प्रीत न होए गुसाई। बिना भय के प्रीत नहीं होती है जब तक कोई कठोर कानून नहीं बनेगा। हमने देखा निर्भया कांड हुआ था अलीगढ़ में, ट्विंकल शर्मा जो बच्ची थी 2.5 साल की, उसके साथ किस तरीके से घटना हुई थी। ऐसे ही कानपुर में घटना हुई, बलरामपुर में घटना हुई है, हाथरस में घटना हुई है। तो अगर जघन्य अपराध है तो उसकी सज़ा के लिए कड़ा प्रावधान हो और ऐसा कानून बने जो बहुत ही कम समय में सज़ा मिले, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें बचने के कई तरीके हैं और इसी तरह आरोपी लंबे समय तक कोर्ट में पेश होता रहता है, कोर्ट में मुकदमा चलता रहता है और आखिर में या तो वो गवाह मार दिया जाता है या पीड़ित पक्ष मार दिया जाता है और वो आरोपी को बचने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे सरकार SC/ST पर अध्यादेश लाई, 6 महीने की जमानत, 6 महीने की जेल होगी, उसके बाद उसकी जमानत होगी, फिर जांच होगी। इसी तरह ऐसे मामलों पर ऐसा हो कि अगर कोई नाबालिग के साथ ऐसी घटना को अंजाम देता है तो उसको 1 महीने के अंदर आम जनता के सामने गोली शूट आउट करने का या फिर 1 महीने में फांसी का प्रावधान होना चाहिए। ये घटनाएं तभी रुक सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो सरकार का एक प्रावधान हो रहा है कि उसको 25 लाख रुपए दिए, एक नौकरी दे दी, तो इस तरह झूठे आरोप ज़्यादा होते हैं। अभी देखो निकल कर आ रहा है अपना हाथरस घटना में कि किस तरह DGP ने उसको कहा है कि इसमें गैंगरेप नहीं हुआ, बलात्कार की कोई घटना नहीं है, केवल वो मारपीट की घटना थी। और उसकी पहले रंजिशन थी, जो उसकी माँ का बयान आ रहा है, वीडियो में देख रहे हैं कि पहले रंजिशन थी, उन्होंने SC/ST एक्ट उस पर लगाया और उसके बाद अब फिर पुनः कुछ हुआ है तो उसने मारपीट की है, ये तो जायज़ है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन 3 जो आरोपी और हैं, पता नहीं वो दोषी हैं या नहीं है। नार्को टेस्ट की बात चल रही है तो नार्को टेस्ट हो जाएगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी देखनी चाहिए, अगर वास्तव में दोषी हैं तो सज़ा होनी चाहिए और अगर उन पर गलत आरोप लगाया गया है तो उस पर सज़ा होनी चाहिए जिसने गलत आरोप लगाया है। अभी सुनने में आ रहा है जो पीड़ित पक्ष है वो नार्को टेस्ट या CBI जांच के लिए तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये दोराहे पर लाकर खड़ा करता है और ये जो सरकार उनको मुफ्त में देती है ना पैसा, उससे कहीं ना कहीं आरोप बढ़ते हैं, ये गलत है। यूपी के पीलीभीत जिले के थाना पूरनपुर के क्षेत्र में वर्तमान सांसद वरुण गांधी ने भ्रमण कर विभिन्न समस्याओं का जायजा लिया और उनका निस्तारण भी किया। घुंगचिहाई में ग्राम प्रधान ध्रुव सिंह के घर पर आकर जनसभा की और इसके बाद कासगंज में जनसभा की, साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनका निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इनके साथ वर्तमान विधायक बाबूराम पासवान व अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए पूरनपुर से विनोद कुमार वर्मा की रिपोर्ट। गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है। अभी यहाँ से वरुण गांधी रवाना हुए हैं और उन्होंने जनता की परेशानियों को सुना। मैं पार्टी मीडिया से रिपोर्टिंग। लेकिन फिर भी जो बुनियादी समस्याएं हैं आपकी व्यक्तिगत, कोई इलाज की, कोई कानून व्यवस्था के साथ, कोई किसी को तंग कर रहा है, कोई किसी के ऊपर गलत आरोप है, जैसी भी बात, मैं आया आपकी बात सुनने के लिए। आप आगे आइए, मुझे अपना दुख बताइए, मैं इससे समाधान अभी ढूंढता। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इस स्वाभिमानी गांव को और इस स्वाभिमानी क्षेत्र का
हमेशा झंडा ऊंचा रखे और माँ भारती के सम्मान को दोबारा ऊंचा करे। धन्यवाद। यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क बिचरी गांव में आरसीसी रोड के किनारे बड़े झाड़ियों को एक आम व्यक्ति साफ सफाई कर रहा है, उन्हें काट रहा है। जो काम साफ सफाई करने का सफाई कर्मी का है वह काम है एक आम आदमी व्यक्ति कर रहा है, जो कि सफाई करनी है। नदारत सफाई कर्मियों का ही काम है सफाई करना, और उसी काम में से सफाई कर्मी पीछे हट रहे हैं। देखिए चुर्क से दिग्विजय की रिपोर्ट। जनपद हरदोई ब्लॉक कोथावा के अंतर्गत ग्राम सभा अटवा मुठिया मजरा गोराई ग्राम समाज की पड़ती पड़ी जमीन अवैध भूमि कब्जा निर्माण का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बताते चले कि जामुन पुत्र गजोधर ग्राम समाज की जमीन पर कई वर्षों से पहले मकान बना रखा था, जिसमें कारखाना भी लगा हुआ है, और इसके बावजूद अब वह अपने घर के पीछे की बाउंड्री वॉल दीवार को गिरा के उसमें गेट रख रहे हैं, जो कि पीछे की पूरी जमीन ग्राम समाज की है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यह ग्राम समाज की जमीन में गेट रख रहे हैं तो पूर्णतया गलत है, जिसका हम सब ग्रामवासी विरोध करते हैं। आपको बताते चले कि वहीं पर ग्रामवासी राम स्नेही का कहना है कि यह पीछे साइड गेट ना रखें, पहले जैसी दीवार थी वैसे ही बना ले, जिससे हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। वहीं ग्रामवासी गजेंद्र का कहना है कि जो घर पर कारखाना लगा हुआ है वह ग्राम समाज की जमीन में लगा हुआ है। इसको लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है। मैं यही चाहता हूं कि जितना बना चुके हैं उतना ही रहे, बाकी आगे ना बनाए। देखिए बेनीगंज से पीयूष तिवारी की पूरी रिपोर्ट। ग्रामीणों ने की तो प्रधान जी आए, तत्काल उस पर कार्रवाई करवाई और उसको जो बना रहे हुए थे इसको गिरवा दिया, जिसको देखते हुए यमुना जी ने बेनीगंज थाना नजदीक उसमें कंप्लेंट की, जिसको देखते पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी या सिपाही आए हुए थे और यहाँ पे जो भी जानकारी उन्होंने लेके वो चले गए, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने मीडिया को बुलाया है। आज मीडिया के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ गिरई में ये यहाँ पे जो ग्राम समाज की जमीन पड़ी हुई थी, जो मैं साफ साफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो बना रहे थे बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे और बाकी कारखाना वगैरह लगवाया है। ये ग्राम समाज की जमीन है। ग्रामीणों का आरोप है, काफी दिनों से लोग इस पर काफी कंप्लेंट कर चुके हैं, अधिकारियों से मिल चुके हैं। बाकी इसको देखते हुए आज हम मीडिया के माध्यम से ग्रामीणों के पास आए हैं और इसके बारे में कुछ ग्रामीण खड़े हुए हैं, उनसे जानकारी करने। क्या नाम है आपका? राम स्नेही। गांव कौन सा है आपका? गिरई। थाना कौन सा है? ब्लॉक कौन सा है? जिला कौन सा है? हरदोई। तो भाई इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए, ये कैसे क्या हो रहा है? पूरी जानकारी है बाबूजी देखो सर, जो जैसे दीवार रहा तैसे अपन बना लें, कोई लफड़ा नहीं है। अच्छा हाँ। और आगे और कुछ कहना चाहेंगे? आगे बस यहाँ जितनी शेष जगह पड़ी है बस इतनी हमेशा पड़ी रहे। अच्छा, बारात घर के लिए। जी। तो बारात जो बारात आती है आपके गांव में, लोग यहीं पे क्या नहीं उनको टिकाते हैं। यही टिकाया जाता है और अंत भी जगह नहीं है, एक पॉइंट। अच्छा। हाँ, इसके अलावा चलो और भी गांव से रूबरू होंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? गांव कौन सा है? गिरई। थाना कौन सा है? बेनीगंज। ब्लॉक कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हरदोई। ये जो बाउंड्री वाल और ये दीवारें बनी हुई हैं, ये कारखाना लगा हुआ है, ये ग्राम समाज की जमीन में ही लगा हुआ है? ग्राम समाज की जमीन में लगा हुआ है। अच्छा, ये विवाद कब से चल रहा है? ये विवाद ग्राम सभा गिरई में, और जो बाउंड्री वाल यमुना जी ने बनाई हुई थी, जिसको प्रधान जी के माध्यम से गिराया गया है, ये उनके लड़के हैं, उनसे बात करेंगे। जी आपका क्या नाम है? प्रेम कुमार मोर। पिताजी का नाम? जमुना प्रसाद मोर। गांव कौन सा? गिरई। थाना कौन सा है? बेनीगंज। ब्लॉक कौन सा है? कोथावा। जिला कौन सा है? हरदोई। जे ग्रामीणों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो बाउंड्री वाल जो कारखाना ये सब लगा हुआ है, जो ग्राम समाज की जमीन है उस पे अब लगा हुआ है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हमारा पहले से लगा है, केवल दीवार गिराई है, इंजन बिगड़ गया था उसको ले जाने के लिए, और लिंटर करा था ऊपर, उनके बाद में उठा लेंगे धान कटने के बाद। लेकिन जो है उन्होंने कहा कि तुरंत, फिर हमने लिंटर गिर गया, अब इसको धान 2-3 दिन का रह गया है, कट के तुरंत दीवार उठा लेंगे। और भूसे पानी का कहीं निकास नहीं है, तो कहते नीचे के पाइप डाल के नाली में पानी गिरा देंगे बस। अच्छा, जो आरोप लगा रहे हैं, ये ग्राम समाज की जमीन में, ये आपका नहीं बना हुआ है? वो नहीं है, इस बार है ग्राम सभा की जमीन।
मैं मौजूद हूँ यूपी जनपद हरदोई के ब्लॉक कोथावा के अंतर्गत ग्राम सभा गिरई में। सूचनाएं शिकायतें काफ़ी दिनों से आ रही थीं, जिसको देखते हुए मुझको आज ग्राम सभा गिरई में आना हुआ। और आना इसलिए हुआ क्योंकि ग्राम समाज की ज़मीन काफ़ी दिनों से पड़ी हुई है और ग्रामीणों का कहना है, आरोप है कि ग्राम समाज की जो ज़मीन पड़ी हुई है उस पे यमुना पुत्र गजोधर, जिन्होंने सरकारी जो जमीन पड़ी हुई थी ग्राम समाज की, उस पे अनावश्यक जो है अपना जो है मकान बना रहे थे, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रधान से शिकायत की थी। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के परसावा मौजे से रामनाथपुर में रामचरितमानस का पाठ शुरू किया गया, जिसमें गांव के लोगों ने सामूहिक इस धर्म आस्था से जुड़कर पूजा पाठ शुरू किया। गांव के लोगों ने ये चंदा इकट्ठा करके सामूहिक रामचरितमानस का पाठ शुरू कराया। लोग इस मलमास में भगवान शंकर के नाम पर पूजा शुरू कराया। देखिए अमेठी से अंजनी मिश्रा की रिपोर्ट। बार बार बराऊ रामा हर देव देव श्री रंग सिया पति सरोज पाया निरामा भगति सदा सत्संग सिया रामा धरणी उपामति राम गुण हरति गए दैला तब ते गुकापन दिवस रामा सब विधि। तो अभी के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।